पधारे गांव के मौजूदा व्यक्तित्व समस्त सरदारी हमारे बीच पधारी माताएं जिनको मैं नमन करता हूं हमेशा, क्योंकि वो जननी हैं, वो रास्ता दिखाने वाली हैं, पहली गुरु हैं। तो उस प्रथम गुरु को मेरा चरण वंदन। गांव के नवयुवा और हमारे विद्यालय के जिनका यहाँ पे धमाधम मच रहा है और वो आने वाले कल वो देश के भविष्य। आप सभी का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मुझे ज्यादा नहीं कहना, क्योंकि आज का दिन भाषण का नहीं है। आज का दिन है कि हमें ये दिन जिन्होंने दिखाया है, अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी है। ये देश बहुत मुश्किल से आजाद हुआ। अंग्रेजों से लेकर मुगलों और तमाम लोगों ने, आक्रांताओं ने हमारे देश पे कब्जा कर रखा था। जब जरूरत थी देश स्वतंत्र हो, इसके लिए युवा आगे आए, अपना बलिदान किया और देश आजाद करवाया। लेकिन आज आजाद देश में हमारे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अभी पूरी तरीके से आजादी नहीं मिली है। और एक लाइन में मैं कहना चाहूंगा कि शांति नहीं जब तक तब तक हर भाग न नर का संग हो। आज सारी समस्याओं की जड़, आप एक एक शब्द सुनिए मेरा, सारी समस्याओं की जड़ इसी में निहित है कि एक के पास ज्यादा है और एक के पास कम है। काश हम सब एक हो जाएं। और मैं हमेशा कहता हूं कि शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके जरिए हम एक हो सकते हैं। आज जो भी आगे बढ़े हैं वो शिक्षा रूपी पतवार को थाम करके ही आगे बढ़े हैं। खैर, मैं इस विद्यालय का प्रधान कार्यकर्ता या प्रिंसिपल होने के नाते मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं कि हम, क्योंकि ये स्कूल जो है वो एक ईंट और गारे की इमारत नहीं है। यहाँ पे देश का भविष्य पलता है और यहाँ थोड़ी सी भी अगर गलती हुई तो निश्चित रूप से देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो हम अपनी जिम्मेदारियां बखूबी जानते हैं। मैं समस्त सरदारी के सामने अपने स्कूल के बारे में थोड़ा बता दूं। पिछले दिनों स्टाफ की कमी के बावजूद भी हम लगातार, मेरे 3.5 साल मुझे आए हो गए यहाँ पे, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। भौतिक सुविधाओं के साथ साथ तमाम जो सह शैक्षिक गतिविधियां हैं, सरकार जितना हमें समय देती है उतना हम काम कर रहे हैं। विद्यालय की भौतिक व्यवस्थाएं आप देख ही रहे हैं। अभी हमारे स्कूल में तमाम सारी सुविधाएं हम धीरे धीरे जुटा रहे हैं। फंड की कमी निश्चित रूप से हमें परेशान करती है, लेकिन उन सुविधाएं जो कि जरूरी हैं, बुनियादी सुविधाएं, उनमें फंड की कमी भी हम आड़े नहीं आने दे रहे। जब भी जरूरत पड़ती है आपका सहयोग भी हमें मिलता है। जहां तक बच्चों के शैक्षिक क्षेत्र के उन्नयन की बात है, आपको फक्र होना चाहिए। हमारा पिछले 2-3 साल का रिजल्ट जो है वो करीब 100% है। पिछली साल 12th और 10th का जो रिजल्ट है वो गुणात्मक तौर से बहुत ज्यादा है। सह शैक्षिक गतिविधियों में हम राज्य स्तर तक अपने स्कूल की दमक हमारे बच्चों के माध्यम से बिखेर चुके हैं, जो निश्चित रूप से जटमासी के लिए फक्र की बात है। आने वाले बच्चों के लिए भी निश्चित रूप से एज ए रोल मॉडल कुछ बच्चे निकल के आ रहे हैं, वो बनेंगे। छोटे छोटे बच्चों पे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं जो नई पीढ़ी आ रही है हमारे स्कूल की, वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा धमाल करेगी। NMMS एक बहुत बड़ी परीक्षा है जहाँ पे 12,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को। 4 बच्चों का नंबर उसमें आया है। अभी 4 बच्चे और टैबलेट योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा उनका चयन हुआ है। उन बच्चों को टैबलेट दिए जाएंगे 4 बच्चों को। अभी कुछ बच्चों को और यहाँ पे अभी आप देखना जब जाओ तो लिस्ट लगी हुई है। पिछले जो बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया उनको भी इस साल 4 टैबलेट मिले। तो विद्यालय हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और उसे सफलता भी मिल रही है। सबसे बड़ी बात जगह की कमी है। अभी हम ई क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पे बच्चों को हम इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा दें। उसके लिए एक बड़े कमरे की आवश्यकता है। हम प्रयासरत हैं। ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे इसको तोड़ करके 50 बाई 20 का कमरा बनाया जाए। और वो कैसे बनता है वो समस्त सरदारी जानती है। मिलकर के प्रयास करने की जरूरत है।
एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ भौतिक जो वातावरण है स्कूल का उसको लगातार प्रयास कर रहे हैं बनाने का। अभी आप देख रहे हो विद्यालय का फर्श भी करीब करीब कंप्लीट हो गया है, अभी थोड़ी बहुत खामियां इनको पूरा कर लेंगे। अभी जब आप अगली बार आओगे 15 अगस्त पे तो विद्यालय को आप बिल्कुल बदला हुआ पाओगे, ये मेरा विश्वास है। खैर, मुझे सबसे बड़ी कोफ्त होती है, कल मुझे एक सज्जन कह रहे थे गांव के ही कि आपसे बहुत बड़ी आशा थी प्रिंसिपल साहब खेल मैदान को लेकर के। आप समस्त ग्रामीण जन बैठे हुए हैं, गांव का युवा बैठा हुआ है। मैं एक बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं, देश आजाद युवाओं ने करवाया, वो एक भी जवान वो अनाम उत्सर कर गए। आप देखिए उनको कुछ चाहिए नहीं था, अगर उनको कुछ चाहिए होता तो वो बलिदान नहीं करते अपना। माली जब पेड़ लगाता है तो कभी अपेक्षा नहीं करता कि वो इसका फल खाएगा, वो पेड़ इसलिए लगाता है कि आने वाली पीढ़ियां उसका जो फल है वो खाएंगी। अभी खेल मैदान की जहां तक बात है, मेरे पास कोई ऐसा बजट आता नहीं सरकार की तरफ से। पदम सिंह जी बैठे हैं, उसके लिए करीब 30-40 लाख रुपए बाउंड्री के लिए चाहिए। अभी आप गांव के लोग बैठे हुए हैं, पश्चिमी राजस्थान में लोग अपनी जमीनों को देते हैं। अभी कुछ गांवों ने ऐसे उदाहरण पेश किए हैं कि उन्होंने अपनी जमीनें दी स्कूल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। लेकिन मुझे बड़ा ही कोफ्त होता है, आप बुरा मत मानना, जब आपकी जमीन ही नहीं है, भाई लड़ाई काहे की है? केवल हराम की, केवल अपना ना होते हुए भी दूसरे के कब्जा करने की ये। और एक बात और बता दूं मैं, जिसने भी कब्जा किया है, जो भी बेईमान हुआ है, उसकी पीढ़ियों ने उसे माफ नहीं किया है, उसको कभी ईमानदार नहीं कहा। चाहे मेरे परिवार में मैं देखता हूँ, चाहे समाज में देखता हूँ, अभी उस पर सड़क डाली जा रही है, अभी उस पर मकान बनाए जा रहे हैं। अरे आपके बच्चों की जगह सरकारी जमीन है, उसको कोई कब्जा नहीं कर सकता। वो बने हुए मकान भी उससे फूटेंगे। और आप देख रहे हो यूपी में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, राजस्थान में भी जहां पे हो रहा है। तो ये केवल और केवल हमारे मन का भाव है। अब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि गांव के बच्चे, गांव का स्कूल, गांव का मैदान, और गांव ही उस पर कब्जा कर रहा है, मतलब वही डोली के साथ। तो बड़ा कष्ट होता है। आज आप सभी बैठे, इसलिए मैं आपसे मन की बात कह रहा हूँ। आपने तमाम पंच सरपंच, आपने तमाम एमएलए एमपी चुने, अगर वाकई आपके वो हैं तो आप उनसे फंड लेके आइए। आप ये जो सरकारी नौकर हैं हम, वो तो केवल ऊपर के आदेशों का इम्प्लीकेशन करने के लिए हैं। आप हमारे राजा हैं, और जहाँ राजा ये काम करता है तो बड़ा कष्ट होता है। तो आप पूरा गांव बैठा हुआ है, आप उनको हिकारत भेजिए। भाई पहले क्या था, पहले हिकारत ही तो भेजते थे कि भाई तू गलत है, और उस गलत किया जाते नहीं थे लोग। तो जब ऐसा होने लग जाएगा तो निश्चित रूप से ये सारी समस्याओं का हल अपने आप निकल आएगा। तो ये जो लड़ाई है कि हम दूसरे पे निगाह रखते हैं, ये बहुत गलत है। तो मेरा इस आज के मंच से ये आग्रह है, युवाओं से आग्रह है कि वो निकल के आए, वो मुखर होकर के बोलें और सही को सही कहना सीखें। मैं निश्चित रूप से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बहुत सारी चीजें मैं इस मंच से पिछली बार भी कह चुका हूं। हमें आपके केवल एक सहयोग की और जरूरत है कि बच्चों को आप रोजाना स्कूल भेजिए। बच्चे शैक्षिक तौर पे इसलिए पिछड़ जाते हैं कि माँ बाप का सहयोग हमें नहीं मिलता, और मैं पिछले 3-4 साल से इस मुद्दे को लगातार आपके बीच में उठा रहा हूँ। आप बुजुर्ग लोग हैं, आप युवा हैं, जहाँ पे भी आपको बच्चे दिखें उन्हें आप संभालिए, उन्हें आप पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। मैं कल का उदाहरण दूं, मैं आ रहा था तो एक बच्चा छुप रहा था 9th क्लास का, मैं मोटरसाइकिल खड़ा करके उसके साथ ही भाग गया, तो 3-4 औरतों ने मुझे पकड़ लिया कि कौन है भाई, तो उस बच्चे के पीछे कोई भगड़ा मारे हो गया है। मैंने उससे कहा नहीं कुछ भी, मैंने उसको केवल पकड़ा और उससे पूछा उनके सामने। तो वो औरतें भी कह दी भाई कि प्रिंसिपल साहब हैं ये, और इनको कहा बिगड़े होगा तो नहीं पड़े होगा। तो एक बार तो वो तीनों मेरे पे ही आई, कह कौन है, घर में घुसा चलो आयो, भगत चलो आयो, घर में जाके कोर्ट में पकड़ो है। और कल मुझे 2 बच्चे और मिले थे यहाँ पे, जो हमारे स्कूल के होनहार बच्चे हैं, लेकिन वो स्कूल नहीं आ रहे थे कल, तो उसकी बहन ने मुझसे शिकायत की।
तो हम हर जगह नहीं जा सकते। आप हर जगह रहते हो, आप यूथ हो, आप जब भी मौका मिले, जब भी लोग इकट्ठे हों, आप पढ़ाई के लिए प्रेरित करें। एकमात्र यही ऐसा हथियार है जिस हथियार के सहारे आप अपना जीवन बदल सकते हो। तो बच्चों आओ, पढ़ाई के हथियार को थामो और अपने जीवन की बदलाव की प्रक्रिया को शुरू करो। इस मौके पे एक बार फिर आप सभी पधारे। आप इस आजादी को और गणतंत्र को और जनतंत्र को सुरक्षित करेंगे, मेरा यही आह्वान है। एक बार फिर आपका शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानाचार्य महोदय जी, आपका प्रतिवेदन के लिए।